कब तक मुझे वैसे ही तड़पाओगे। वेलकम डियर व्यूअर्स, किशोरदास सॉन्ग्स हिंदी गीत संगीत। दोस्तों आज हम जो उस ज़माने में शशि कपूर ने जो किशोर कुमार को उनके गाने से इनकार कर दिया था, और ये फिर जो ज़माने में आर.डी. बर्मन म्यूज़िक दे रहे थे, और आर.डी. बर्मन साहब क्योंकि वेस्टर्न म्यूज़िक को वो चेंज करके लाते थे, और उनका जो म्यूज़िक उस ज़माने में था बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहा। एस डी बर्मन के बेटे आर.डी. बर्मन ने दोस्तों उस ज़माने में जो गाने तैयार किए थे, और जिसका म्यूज़िक जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहा। लेकिन दोस्तों किशोर कुमार ने जो एक पिता के रोल्स में एक फिल्म के अंदर गाना गाया था, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ दूर चली, ओ हंसनी मेरी हंसनी। दिस सॉन्ग्स दोस्तों, इस सॉन्ग की हमने घटना साझा करनी है आपको, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों ये शशि कपूर उस ज़माने की जो कला को, उस ज़माने के जो प्रोड्यूसर थे, ये सब कुछ समझ चुके थे कि किशोर कुमार का अगर गाना नहीं है फिल्म के अंदर तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। और दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब को और सिंगरों को दिए गए थे, मुकेश को, लेकिन ये गाना जो किशोर कुमार ने पिता के रोल्स में गाया था, और शशि कपूर दोस्तों ये नहीं मानते थे, और वो ये चाहते थे कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया जाए, किसी और सिंगर को दिया जाए। लेकिन दोस्तों आर.डी. बर्मन साहब ने उसको कह दिया था कि इस गाने की जो फीलिंग है इसको तुम नहीं समझते, गाना जो है ये किशोर कुमार गा सकते हैं, किशोर कुमार के पास ऐसी कला है, ऐसी वो नंबर 1 सिंगर्स थे उस ज़माने में। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद कई ऐसे गाने चलते चलते एक फिल्म आई थी 1976 में, जिसमें गाना जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। और उस अलावा जो है आर.डी. बर्मन का एक और गाना जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, जो गुलजार साहब ने लिखा था। गोलमाल फिल्म्स 1979 में दोस्तों आई थी, और गुलजार साहब ने ये गीत जो लिखा था, आने वाला कल जाने वाला है, आने वाला कल जाने वाला है। दोस्तों ये किशोर कुमार ने गाना गाया था, और इसको यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। दोस्तों ये बात हकीकत है कि और भी कई ऐसे गाने जो थे जिसमें किशोर कुमार की आवाज़ बिल्कुल सोलफुल थी, और जो आत्मा को टकराती। और क्योंकि उस वक्त जो किशोर कुमार के भगत आर.डी. बर्मन जो उनके चाहने वाले जो उस ज़माने में थे दोस्तों, 80s में कर्ज फिल्म का अगर आप गाना देखें जो उस वक्त आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, जो एक गाना था, और म्यूज़िक जो का दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से। दोस्तों देखो उस ज़माने के जो प्रोड्यूसर थे वो किशोर कुमार के पास आ रहे थे, और ये गाना कौन सा था, एक हसीना थी एक दीवाना था, एक हसीना थी एक दीवाना था। दोस्तों ये गाना जो किशोर कुमार ने गाया था, इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक फिल्म के अंदर एक लाइव शो में भी दिखाया, जिसको कुमार सानोवाल का याग्निक की उनकी फरमाइश पर, डिज़ायर पर से ये गाना उन्होंने गाया है। लेकिन दोस्तों ये किशोर कुमार का गाना था। और दोस्तों फिर एक चोली फिल्म आई थी 1975 में, जिसमें किशोर कुमार ने गाना गाया था, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, दिल क्या करे। दोस्तों ये गाना जो आप सुन सकते हैं, जो किशोर कुमार ने दोस्तों गाया था। लेकिन दोस्तों कटी पतंग का 81 में एक गाना आया था, जिसमें हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। दोस्तों ये गाने जो ज़माने में थे, लेकिन बाद में जितने कितने गाने आपको सुनाए, जिसमें शशि कपूर को ये कला किशोर कुमार की बहुत भा गई, और वो भी किशोर कुमार के भगत हो गए थे, और किशोर कुमार को जो उन्होंने गले लगा लिया था। और किशोर कुमार का दोस्तों ये गाना जो उन्होंने गाया था, और ये गाना बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहा, जिसमें एक बाग में नेचर पे आधारित जो शशि कपूर
कपूर इस गाने को गाते हैं और नेचर पे जो फूल कलियां चटकती हैं और जिसमें किशोर कुमार ने जो उनको फीलिंग के अंदर से गाने को लाया है। और ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ तोड़ चली, कहाँ तोड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा कर कहाँ तोड़ चली, ओ हंसनी मेरी हंसनी। दोस्तों ये गाना जो बहुत सुपर हिट रहा दोस्तों, दिस इज द स्टोरी ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग्स। दोस्तों तो ये कमाल था किशोर कुमार का, जो हमने गीतों के माध्यम से, गीतों की छोटी सी जानकारी से आपको छोटी सी घटना साझा की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फाइन ऑफ किशोर कुमार। थैंक फॉर